रमजान महीने में मुस्लिम इलाकों से रोशनी की सजावट हुई गायब। हाई कोर्ट का फेरी वालों को धंधा ना लगाने देने का आदेश। वाशिम आजमी पर एफआईआर, टी राजा और नीतीश राणे आजाद। रमजान का महीना शुरू हो गया और अक्सर देखा गया कि हर साल जब रमजान आता है तो खास तौर पर जो मोहम्मद अली रोड का इलाका है यहाँ पर माशाल्लाह पिछले साल भी देखा गया था कि बहुत लाइटिंग थी और काफ़ी रौनक लगी हुई थी। और जब लोगों का ये भी मानना था कि भाई जो लाइटिंग थी उस वक्त के जो नार्वेकर साहब थे यहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने लगाया, फिर उसके बाद में अमीन पटेल साहब थे एमएलए उन्होंने आगे दावा किया कि हमने लाइट लगाई है। बहरहाल लाइट किसी ने भी लगाई थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त काफ़ी रौनक थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि उस वक्त एमपी का इलेक्शन था इसलिए इतनी रौनक थी, इतनी लाइटिंग लगाई गई थी, और आज देखिएगा इस रमज़ान में बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है? सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक। अहम बात ये है कि आप खुद देखिए कि पिछले साल जो रमज़ान की जो रौनक थी, क्योंकि देखिए पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो रमज़ान का ख़ास फेस्टिवल है, आम आदमी से लेके बॉलीवुड स्टार तक आपको यहाँ मीनारा मस्जिद भिंडी बाज़ार जंक्शन पर आपको खाने की चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए या शॉपिंग करते हुए नज़र आए। अभी के लोगों के जहन में ये सवाल है कि पहले तो ऐसा होता था कि दिवाली, रमज़ान और होली जितने भी फेस्टिवल आते हैं उनमें इलाकों में चारों तरफा रौनक होती थी, लेकिन आज आप देखिए पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल आपने देखा था कि भाई हमारे मोतबर शख्सियत जो हमारे नार्वेकर साहब है माशाल्लाह, उन्होंने आके रमज़ान के दिन ही दौरा किया, पूरा लाइटिंग लगाया और कहा कि भाई ये लाइटिंग हमारी वजह से लगे, हमारे मोतबर एमएलए अमीन पटेल साहब। देखिए भाई लाइटिंग किसी ने भी किया, यहाँ सवाल ये होता है कि पिछले साल जो रमज़ान में या उससे कबल जो रौनक है भिंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड की थी, क्या वो इस साल नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और उससे भी अहम ये कि आपने अपने चैनल के माध्यम से आपने सर्वे किया होगा कि इस बार खास करके सिर्फ रमज़ान के मौके पर नहीं, इस बार जो है बीएमसी और कोर्ट की जानिब से जितने भी जो हॉकर्स है, जो बेचारे अपने फेरी लगाते हैं रोज़ी रोटी, उनको सख्त मना किया गया। और ये सिर्फ माहौल यहाँ मोहम्मद अली रोड भिंडी बाज़ार का नहीं है, आप दादर, परेल, अंधेरी कहीं भी चले जाए। तो कहने का मकसद ये है, हम लोग एक आम इंसान है, मिडिल क्लास आदमी है, रमज़ान का इतना मुबारक महीना है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि जिस इलाके में आप देख सकते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं होती है, आज यहाँ पर लोग आराम से जा रहे हैं। तो क्या 15 रोज़े के बाद भी जो रौनक भिंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड की जो बरकरार रहती है, जो एक उसकी परंपरा कही आप, तो वो क्या बनी हुई रहेगी? क्या 15 रोज़े के बाद भी यहाँ के जो हॉकर्स है, जो बेचारे छोटा मोटा अपना कारोबार करके अपना घर बार चलाते, उनको लगाने दिया जाएगा? और अगर नहीं दिया गया तो उस पर लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई जो हमारे मकामी एमपी हैं, हमारे एमएलए है, वो इस पर क्या एक्शन? क्योंकि देखिए कोई भी जो त्यौहार आता है वो हर इंसान की आस्था से, उसकी अकीदत से जुड़ा हुआ रहता है, और लोग उसी महीने में जो है अपनी रोजी रोटी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। अब रमज़ान जैसे महीने में अगर हॉकर्स को यहाँ पर नहीं लगाने दिया गया तो आप देख सकते हैं कि इस इलाके में 80 से 90% जो है माशाल्लाह हमारे मुस्लिम लोगों के अलावा नॉन मुस्लिम की चहल पहल है। तो यहाँ पर ये तफरीका पैदा करना कि भाई ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया है, तो मैं इस बात को गलत ठहराऊंगी। कानून सबके लिए एक है। अगर कोर्ट का ये ऑर्डर आया है तो हमारी जो हुकूमत में जो ओहदों पर बैठे बैठे बड़े बड़े जो हमारे ओहदेदारान हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उनसे गुजारिश है कि रमज़ान के मौके को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की जो अपने शॉपिंग की चीज़ें या ज़रूरियात की चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए इन हॉकर्स को भी एक मौका दिया जाए। और उसके अलावा इन हॉकर्स से भी ये अपील है कि फिर वो कोर्ट के, पुलिस के और जो बीएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। क्योंकि देखिए अगर आपको किसी चीज़ की रियायत दी जा रही है तो ये आपका भी जिम्मा बनता है कि आप उस प्रोटोकॉल पर खरे उतरे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना आप काम। अभी जुमा की रोज़ जो है होली भी है और जुमा भी है, और इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे ना बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही है।
तो मुंबई के जो हालात है, जहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जो हिंदू त्यौहार हो या मुसलमान त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम मिलना जब ना तहजीब देखने को मिलती है, तो क्या वो तहजीब अब भी देखने मिलेगी? देखिए बिल्कुल देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि होली का त्यौहार हो, दिवाली हो, ईद हो, हमारे यहाँ की जो हिंदुस्तानी तहजीब है, हम इसको हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब नहीं कहेंगे। जहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जमा हो जाते हैं, वो हिंदुस्तान की यूनिटी को, यकजहती को वो दर्शाते हैं। और मैं आपके इस सवाल का एकदम शॉर्ट और प्यारे लफ्ज़ में जवाब देना चाहूँगी। क्या हमने रमज़ान से राम को और दिवाली से अली को अलग किया है? ना कोई कर सकता है और ना कभी ये चीज़ अलग होगी। तो जिस रमज़ान में स्टार्टिंग में राम आ जाता है और जिस दिवाली में एंड में अली आ जाता है, तो आप सोचिए कि इन दोनों के जो नाम की जो लोगों से आस्थाएं, अकीदत जुड़ी है, वो अपने आप में इस बात का पैगाम देती है कि त्यौहार चाहे कोई भी हो। और होली तो भाई मोहब्बत का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और रंग हमेशा प्यार की निशानी को दर्शाता है। तो इंशाल्लाह इस बार भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी जो है फिरकावादियत को बढ़ावा दे रहे कि भाई जुमा के रोज़ होली आ रही है, और ये मुसलमान अगर ना तो मुसलमान को होली से कोई तकलीफ है, ना हमारे हिंदू भाइयों को रमज़ान से, ना जुमा से कोई तकलीफ है, तो इंशाल्लाह ये हम लोग हमेशा एक साथ हर त्यौहार मनाते हैं। और इन साल भी होली जुमा जो त्यौहार है इंशाल्लाह बहुत अच्छा। हाल ही में अबू हाशिम आज़मी ने औरंगजेब को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि ऐसे बहुत से स्टेटमेंट नीतीश राणे की तरफ से भी है, टी राजा की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए आपका इस बात का जवाब तो ये शेर से याद आता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आशिम भाई का जो आशिम भाई, सबसे पहले देखिए मैं उनको एक पार्टी लेवल के नज़रिए से उस इंसान को नहीं देखती हूँ। अबू हाशिम आज़मी एक ऐसा नाम है जो बेबाक इंसान है, जो पूरी बेबाकी से अपने कौम की रहनुमाई करते हैं और हर जो मुद्दे होते हैं उसकी आवाज़ उठाते हैं। आशिम भाई ने सिर्फ औरंगजेब पर एक जुमला क्या कह दिया, या एक बयान जो कि वो उन्होंने, जो हमारी तारीख जिस बात को कहती है, उन्होंने वही कहा। तो आशिम भाई को सिर्फ इस बात को लेकर उन्हें असेंबली से मुअत्तल कर देना, ये मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है। और जहाँ हम हर एक पार्टी को देखते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिंदे सरकार हो, उदय ठाकरे सरकार हो, ये लोग जब इलेक्शन आता है तो ये लोग बड़े ही बुलंद बांग दावे करते हैं सेक्युलरिज्म कि हम तो एक है, हमारा हिंदू भाई एक, मुसलमान भाई एक। लेकिन जब यही देश में, इसी हिंदुस्तान में एक जो बंदा है नीतीश राणे, देखिए वो बंदा कैसा है, इसको भी मैं जुमले में डिफाइन करूँगी कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और अगर कीचड़ पड़ा हुआ है तो कीचड़ में पत्थर फेंकना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि अगर आप उसमें पत्थर फेंकोगे तो वह आप ही के दामन को गंदा करेगा। लेकिन जहाँ आशिम भाई का स्टेटमेंट है, तो आशिम भाई ने कोई गलत बात नहीं की। फडणवीस सरकार को, नार्वेकर साहब को और हमारे जितने भी हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज है, उनको आशिम भाई की जो मुअत्तल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और वाकई में अगर आप लोग ये दिखाना चाहते हो, खास करके आवाम को, कि भाई हम तो हिंदू मुस्लिम और सभी कौम के धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने में, क्योंकि भाई मोदी सरकार का है कि भाई यूनिटी में रहो तो आपको फ़ायदा होगा, तो आप यहाँ पे ही अपनी यूनिटी दिखा दीजिए। आशिम भाई का जो सस्पेंशन लेटर है वो वापस ले लीजिए, तो इससे शायद पता चल जाए कि हमारी सरकार जो है कारपोरेशन में भी, जैसे एमपी में, एमएलए में बीजेपी ने अपना एक बेस तैयार किया, तो शायद उनको फिर ज़रूरत देखिए मुसलमानों की पड़ेगी ही आपको। तो आप किसी एक मुसलमान को टारगेट बनाकर आप उनको इतना बड़ा टैग दे देते हो कि भाई ये देशद्रोही है। अरे भाई, तो फिर इस हिसाब से तो टी राजा, नीतीश राणे और जो दूसरी लोग ऑल फॉल मुसलमानों के ताल्लुक से बातें करते, तो फिर वो क्या हुए, वो देशद्रोही नहीं हुए। और अगर आशिम भाई ने सिर्फ हिस्ट्री दोहरा दी, तो अबू हाशिम आज़मी को आपने ये कह दिया। इसको मैं ये शेर में कहना चाहूँगी, आशिम भाई ने जो बात कही है
कि अपने उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर वो समझते हैं कि हकीकत बदल गई। आशिम भाई की जो सस्पेंशन है वो वापस लेना चाहिए हुकूमत को, और हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम आज़ाद तो हो गए हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन हिंदुस्तान सोच से अभी भी आज़ाद नहीं। तो कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मैं यही मुतालबा करूँगी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सहाफ़ी कहिए या एज अ अपने सोशल वर्क कहिए, कि आशिम भाई का जो सस्पेंशन है उसको हुकूमत को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो बेबाक इंसान है और वो असेंबली में लोगों के जो मुद्दे हैं उसको पूरी बेबाकी से वो उठाते हैं।